वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 6 और 7 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि किस राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन, फिर से इसका नाम जानिए, जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी। तो यह किया जाएगा केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, तो जायद चैरिटी मैराथन एक उच्च आयोजन समिति ने घोषणा की है और भारत में मैराथन का उद्घाटन 2024 में केरल में आयोजित किया जाएगा। कहां पे आयोजित किया जाएगा? केरल राज्य में। मैराथन केरल राज्य के अधिकारियों और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई में भारतीय समुदाय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा और मैराथन की अभी सटीक तारीख और स्थान को नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो आयोजन होगा केरल के किसी एक प्रमुख शहर में होने की उम्मीद बताई जा रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजना, फिर से इस नाम को देखिए, प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो वह रहने वाली है राजस्थान की। तो राजस्थान के उदयपुर के निकट बांसवाड़ा संभाग के प्रतापगढ़ की छोटी सांदड़ी तहसील के छोटे से गांव के सुंदा की रहने वाली प्रवीणा ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 अगस्त को आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 के फाइनल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता और इसमें प्रवीणा ने 16 फाइनलिस्ट को, अब वह जापान में मिस इंटरनेशनल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन, ठीक है, तो हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाला हट्टा साइन कहां स्थित है? तो यह स्थित है यूएई में। कहां पे? यूएई में। तो दुबई होल्डिंग की प्रतिष्ठा हट्टा साइन द टैलेस्ट लैंडमार्क साइन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब प्राप्त किया है और हजर पर्वत, जो नाम है माउंटेन का, उसका नाम है हजर पर्वत। हजर पर्वत के ऊपर स्थित 19.28 मीटर लंबी यह प्रभावशील संरचना हट्टा की पहचान और संयुक्त अरब अमीरात के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है। इसकी स्थिति एक आकर्षक प्रतीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब हट्टा क्षेत्र को वैश्विक चर्चा का केंद्र में लाएगा। अगला प्रश्न यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये है एनसीईआरटी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस समारोह में एक बड़ा ऐलान किया है और इसमें एनसीईआरटी में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अब मानित विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने, मतलब कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा कि एनसीईआरटी पहले से ही अनुसंधान और नवाचार में लगा हुआ है और यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसलिए इसे मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो यह है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक रचनात्मक कॉमिक बुक लॉन्च की है और लेट्स मूव फॉरवर्ड पुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ाना है। कॉमिक बुक को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। अगला प्रश्न यह है कि किस देश ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है? ठीक है, तो यह काम किया गया है भारत के द्वारा। तो हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल विकसित की है और इंद्रजाल प्रणाली भारत में अपनी तरह की पहला सिस्टम है और इसे परमाणु प्रतिष्ठानों और तेल रिग
जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ साथ बड़े क्षेत्रों, संभावित रूप से पूरे शहरों को विभिन्न ड्रोन खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंद्रजाल इंद्रजाल नामक इस क्रांतिकारी प्रणाली को वैश्विक मान्यता मिली है। अगला प्रश्न यह है करंट अफेयर के इस वीडियो में कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? यह बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है। तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना 1987 में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि IREDA की स्थापना 1987 में भारत सरकार के तहत एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में कौन 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सऊदी प्रो लीग 2023-24 मुकाबले में अल नासर और अल हज्म के मध्य किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में आयोजित मैच के दौरान अल नासर की टीम से खेल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में शानदार गोल किया। इस टीम का नाम भी याद रखें, किसकी तरफ से इन्होंने खेला था। तो अल नासर की टीम से खेल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में शानदार गोल किया। क्लब और देश के लिए 850 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। रोनाल्डो का पिछले 3 मैचों में यह छठा गोल था और आखिरकार स्टार स्ट्राइकर ने अल नासर की टीम को 5-1 से जीत दिलाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है सत्यजीत मजूमदार। कौन? सत्यजीत मजूमदार। तो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन के रूप में कार्यरत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें उद्यमिता प्रशिक्षक, शिक्षक और सलाहकार की श्रेणी में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। तो 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं, पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजनाओं सबल का उद्घाटन किया। सबल योजना का लक्ष्य दिव्यांग बच्चों का समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के लगभग 400 स्कूलों को सरकारी सहायता मिलेगी, जिसमें विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं और अवसर शामिल होंगे। अगला प्रश्न यह है कि भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 14 पदकों के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत को तीसरा स्थान जो है वो हासिल हुआ है। भारत ने 14 अगस्त से 1 सितंबर तक बाकू, जो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, वहां पे ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक और 8 कांस्य पदक सहित 14 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। और ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदकों की संख्या में अग्रणी चीन था, जिसने 15 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 6 कांस्य पदक सहित 28 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। किस में रखेंगे? इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह है केन्या। तो अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन 4 सितंबर 2023 को केन्या की राजधानी नैरोबी में आरंभ हुआ और 3 दिवसीय अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 4 से 6 सितंबर को केन्या की कैपिटल नैरोबी में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के आयोजकों का मानना है कि उन्हें 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में करोड़ों डॉलर के सौदों की घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे उनका लक्ष्य अफ्रीका को बाढ़, सूखे और अकाल के शिकार के बजाय
जलवायु निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। एक अभूतपूर्व सुविधा जैसे कि हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है और इसमें 72 क्यूब्स हैं और यह असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भीष्म, इसको भी याद रखिएगा, नाम क्या है? प्रोजेक्ट भीष्म नाम दिया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म। तो प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भीष्म का ये पूरा नाम है। ठीक है, तो सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का एक घटक है जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया था और इस परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में मेडटेक एक्सपो के दौरान किया गया था। कौन सा एक्सपो? मेडटेक। और कहां पे? गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न यह है कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में शुरू हो गए हैं। यह ऐतिहासिक पहल मध्य प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के कारण संभव हो सकी है, जिसके अनुसार 2 करोड़ रुपए तक कलेक्शन वाले टोल प्लाजा प्रबंधन महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश महिला स्व सहायता द्वारा संचालित पहले टोल प्लाजा विकसित किया गया। ठीक है, कहां पे? मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न। ओके, यहाँ पे यह हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।